सेना की एक यूनिट में कैंप पे उन्होंने हमला किया। अभी कोमिंग ऑपरेशन जारी है। 18 सितंबर उरी आर्मी बेस पर हमला, 19 जवान शहीद। 29 नवंबर नगरोटा आर्मी यूनिट पर हमला, 7 जवान शहीद। उरी हमला 3:30 बजे सुबह आतंकियों ने किया था। नगरोटा में सुबह 5:30 बजे आर्मी यूनिट में घुसे आतंकी। सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर अभी तक नगरोटा में जारी है। उरी हमले के बाद हिंदुस्तान ने की सर्जिकल स्ट्राइक। नगरोटा हमले के बदले के लिए एक्शन कब? नगरोटा के 7 शहीदों का बदला कब? जम्मू के नगरोटा में आतंकी हमले में सेना के 2 अधिकारी और 5 जवान शहीद हो गए हैं। जिन लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया था वो सभी सुरक्षित हैं। रात में आतंकियों की तलाश में कोमिंग ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, जिसे सुबह फिर से शुरू कर दिया गया है। आतंकियों ने जम्मू में सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के ऑफिसर्स मेस में 16 लोगों को बंधक बनाया था। इसमें 12 सेना के जवान थे, 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी थे। 2 महीने पहले उरी में बिल्कुल इसी पैटर्न से हमला हुआ था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने एलओसी पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब पाकिस्तान एक बार फिर अपने उसी आतंकी रवैये पर उतर आया है। तो क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? जम्मू जिले का नगरोटा मंगलवार को आतंकियों का टारगेट बना है। नगरोटा के सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ये हमला उरी आर्मी कैंप पर हमले से सिर्फ इस मायने में छोटा है क्योंकि भारत को उतने बड़े पैमाने पर अपने वीर जवानों को खोना नहीं पड़ा, लेकिन इस हमले की डिजाइन, इसकी टाइमिंग और इसका टारगेट वैसा ही खतरनाक था जैसा उरी हमले का। हमारे 16 कोर के हेडक्वार्टर के ऑफिसर मेस पे वार किया गया है। इससे कुछ भी हो सकता था। ये तो अच्छी बात है कि हमारे लड़के मुस्तैद थे, अलर्ट थे और उन्होंने इसको फॉइल कर दिया है, लेकिन ये हमला सीधे सीधे कोर हेडक्वार्टर जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे हुआ है। इट इज वर्चुअली टैंटमाउंट टू एन अटैक, एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। मंगलवार तड़के भारतीय सेना की 16वीं कोर पर आतंकियों ने हमला किया। फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते आतंकी 16वीं कोर के हेडक्वार्टर में घुसे और ऑफिसर्स मेस में पनाह लेकर सुरक्षा बलों के सामने चुनौती पेश करते रहे। नगरोटा के सैन्य प्रतिष्ठान की अहमियत सीमा की सुरक्षा करने और ग्रेटर जम्मू क्षेत्र की आतंकियों से रक्षा करने में है। ऐसे में नगरोटा के इस सैनिक ठिकाने पर हमला वाकई एक ऐसा दुस्साहस है जिसमें सीधे सीधे भारत को सैन्य चुनौती है। नगरोटा पर हमला इसलिए भी और बड़ा हो रहा है क्योंकि जम्मू शहर और उधमपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर मौजूद है। नगरोटा माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ मशहूर कोल कंडोली मंदिर है और नगरोटा में जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है जहाँ तेल डिपो और गोडाउन है। देखिए, नगरोटा तक आ जाना एक चिंता का विषय है, जो कि आर्मी को जब जो ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो नगरोटा तक कैसे पहुंच सके। नगरोटा और जम्मू कोलोकेटेड हैं, साथ साथ हैं। इससे जम्मू शहर का खतरा भी बढ़ता है। इससे पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज को बैठ के इसका पूरा जायजा लेना पड़ेगा। जाहिर है कि जब हमला हुआ तो पूरे जम्मू क्षेत्र, खासकर वैष्णो देवी यात्रा के लिए सुरक्षा को और अलर्ट करना पड़ा। पुलिस और सुरक्षा की दूसरी एजेंसियों को पहले से ज्यादा मुस्तैद करना पड़ा।
अटैक हुआ है, आर्मी के साथ वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। उसके मद्देनजर हमने कटरा टाउन की सुरक्षा को टाइट किया हुआ है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर सख्त से सख्त चेकिंग हो रही है। नहीं, जहाँ तक असुविधा की बात है वो तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो कॉपरेट जनता ने भी करना चाहिए। बाकी यात्रा पे इसका उतना असर देखने में ना आया है और ना ही आएगा इसमें। नगरोटा हमले को लेकर कैसी सतर्कता बरती जा रही है, इसका सबूत कटरा के रेलवे स्टेशन पर भी मिला है, जहां हाई अलर्ट कर दिया गया। कोई भी डर, कोई भी भय नहीं है उस चीज़ के लिए। हमारी मिलिट्री बाहर इतनी अच्छी बंदोबस्त कर रखा है। माता रानी कुछ नहीं होने देगी हमें, हम पूरी तरह महफूज है। हमारी भारतीय सेना है जो हमारी पूरी तरह से मतलब बॉर्डर पे भी और यहाँ रेलवे स्टेशन में हर जगह सिक्योरिटी दे रही है। हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। इनफैक्ट हमने सुबह से ही सभी जो हमारे नाके हैं ऑन वे टू श्राइन सभी अलर्ट किए हैं। मैं खुद भी यहाँ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। न सिर्फ जम्मू बल्कि उधमपुर में भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ाई गई। नगरोटा का आतंकी हमला जब हुआ तो सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वालों की भी मुसीबत कई गुना बढ़ गई। 5:30 बजे करीब मैं उठा तो उस समय जोर की आवाज आई तो हमारी तो खिड़कियां भी हिल गई। मैंने बोला कोई टायर फटा हो गाड़ी का, तो इतनी में देखा तो फायरिंग शुरू हो गई। तो फिर हमें आशंका हुई कि ये तो फायरिंग हो रही है। तो इतने में फौज ने एरिया को घेर लिया। घेरने बाद में फौज ने बोला कि आप लोग अपने घर में रहिए। हम अंदर ही थे, सोए हुए थे, मगर जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि बादल गरजता है ना। मंगलवार को आतंकियों ने जम्मू में सांबा के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया। वहां चमलीआल के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। नगरोटा और सांबा के आतंकी हमले पाकिस्तान की आतंकी नीति का एक्सटेंशन है, इसमें कोई शक नहीं। उसी आतंकी नीति का जो 18 सितंबर को उरी हमले के दौरान दिखी थी। तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर 38 आतंकियों का सफाया किया था। नगरोटा के 7 जवानों का बदला कब तक लिया जाएगा, इन शहीदों का परिवार और पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।